स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ 3 देशों यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान की ही जंग नहीं है, बल्कि इसमें दुनिया के तमाम और देश परेशान हो रहे हैं। ईरान लगातार यूएई, लेबनान, कतर, कुवैत पर हमला कर रहा है। वहीं पाकिस्तान की भी हालत इसकी वजह से खराब है। बाकी बात करें अगर क्रूड ऑयल मार्केट की तो उस पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन इससे आगे की अगर बात करें तो ईरान की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। ईरान में अभी तक 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है इजराइल के हमले में, और 800 से ज्यादा लोग घायल हैं, जिसकी वजह से ईरान परेशान है। मिडिल ईस्ट में चल रही यह जंग लगातार भीषण होती जा रही है। ईरान में अब तक जिस तरीके से लगातार दावा किया जा रहा है कि 750 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, उसके बाद अब यह जंग और खतरनाक मोड़ लेती हुई नजर आ रही है। वहीं बात करें कि जिस तरीके से इजराइल ने हमले किए, उसमें तमाम आरोप इजराइल पर लगे कि स्कूल के बच्चों पर उन्होंने हमले कर दिए। जैसे मिनाब में 165 लड़कियों का जो अंतिम संस्कार हुआ, वो बताया गया कि मिनाब शहर में गर्ल्स स्कूल पर हमले में मारी गई थी ये 165 लड़कियां, जिनका सार्वजनिक तौर पर अंतिम संस्कार किया गया। हजारों लोग उनके अंतिम संस्कार में जुटे और एक मंच से अमेरिका पर आरोप लगाया गया। अमेरिका मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगे, क्योंकि लगातार लोगों की मौत ईरान में हो रही है। वहीं ईरानी मीडिया ने हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन इजरायली सेना ने इस क्षेत्र में किसी भी हमले की जानकारी से इनकार कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हमने कोई हमला स्कूल पर नहीं किया था। लेकिन जिस तरीके से मिडिल ईस्ट के हालात खराब हो रहे हैं, रिपोर्ट्स के अनुसार 28 फरवरी से शुरू हुए हमलों में अब तक 750 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें 176 बच्चे शामिल बताए जा रहे हैं। 800 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि अमेरिका और इजराइल ने 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि इन आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं है, सीमित पुष्टि है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया कि यह संघर्ष 4-5 हफ्ते तक चल सकता है और अभी भी सबसे बड़ा हमला बाकी है ईरान के ऊपर, और ईरान को अभी हम और ज्यादा घातक तरीके से मारेंगे। अब ऐसे में जब लगातार इस तरीके से बवाल हो रहा है और लगातार ईरान भी मिसाइलें छोड़ रहा है, तो इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया है। यह समुद्री रास्ता बेहद अहम है, क्योंकि दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत का लगभग 50% तेल इसी मार्ग से आता है। अगर यह रास्ता पूरी तरीके से बाधित होता है तो तेल की कीमतें और महंगी हो सकती हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ अब केवल 3 देशों की जंग नहीं है, इसमें तमाम देशों को इससे प्रभावित होना पड़ रहा है। और बात करें दुनिया के और देशों की, जीसीसी देशों की, तो सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन में 90 लाख से ज़्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा भारतीय यूएई में रहते हैं। वहाँ पर भी लगातार ईरान ने हमला किया है। तो भारत भी कहीं ना कहीं इस युद्ध में आधिकारिक रूप से नहीं कह सकते, लेकिन शामिल है, क्योंकि उसके लोगों को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मौजूदा हालत में भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हालांकि मोदी सरकार ने यह आश्वस्त किया कि हम सबको बाहर निकाल कर ले आएंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी तक ये हमले हुए हैं, उसके बाद 750 से ज्यादा लोगों की मौत ये बताती है कि आने वाले वक्त में ये मुश्किलें और ज़्यादा ईरान की बढ़ सकती हैं और ईरान में मौत का आंकड़ा आने वाले वक्त में और बढ़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप अभी भी पूरी तरीके से ईरान को बर्बाद करने की कसम खा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अभी सबसे बड़ा हमला तो हुआ ही नहीं, अभी सबसे बड़ा हमला बाकी है। इजराइल और अमेरिका ने तेहरान को, ईरान के कई हिस्सों को पूरी तरीके से खंडर बना दिया है। और अयातुल्लाह खामनेई के मारे जाने के बाद जिस तरीके से ईरान में अब नई सत्ता को लेकर बातचीत हो रही है, ऐसे में मुज्तबा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। ईरान में सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद नेतृत्व को लेकर काफी वक्त से असमंजस की स्थिति अब खत्म होती नजर आ रही है। और खबर रिपोर्ट्स के अनुसार ये है कि अब नए खामनेई को चुन लिया गया है और सर्वोच्च नेता मुज्तबा को बना दिया गया है, जिसके बाद अब वो आगे संभालेंगे ईरान की पूरी जिम्मेदारी। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई की 86 साल में मौत के बाद ये फैसला लिया गया है। और अब जब मुज्तबा ने कमान संभाली तो देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। नए सुप्रीम लीडर का चुनाव असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स द्वारा ईरान में किया जाता है। यह एक शक्तिशाली धार्मिक निकाय है जिसे देश के सर्वोच्च नेता को चुनने और उसकी निगरानी का अधिकार होता है। वहीं बात करें खामनेई की, तो खामनेई के
अंतिम संस्कार यानी सुपुर्दे खाक करने की भी तैयारी कर ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अयातुल्ला अली खामनेई को उनके पैतृक शहर मशहद में दफनाया जाएगा। उनके पिता की कब्र भी मशहद स्थित इमाम रजा में ही उनकी कब्र है। हालांकि अभी सुपुर्दे खाक की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है। तो कुल मिलाकर 700-750 से ज्यादा मौत, 800 से ज्यादा लोग घायल और ईरान को नया सुप्रीम लीडर भी दे दिया गया है। खामनेई को सुपुर्दे खाक करने की भी तैयारी चल रही है और अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से यह कहा गया है कि अभी ईरान पर हम और बड़ा हमला करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, जो अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी जिस तरीके से लगातार मौतें ईरान में हो रही हैं उसको लेकर भारत में खूब विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन भारत में विरोध प्रदर्शन करने वालों को शिया समुदाय के ही मौलाना ने तगड़ा जवाब दिया है। उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं, उनका बयान सुनिए और उस बयान को सुनने के बाद आपकी राय क्या कुछ है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी बने रहिएगा। ईरान इजराइल अमेरिका युद्ध के से जुड़ी हर एक अपडेट आपको एनएफ न्यूज पर लगातार मिलती रहेगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो जिसके वहाँ पे मौत हुई है हम उनको वो ताज़ियत पेश करते हैं कि उनके दुख में हम ये बराबर के शरीक हैं। लेकिन हर मुल्क का झगड़ा वो अपने मुल्कों में रखे, दूसरी जगह तक उस झगड़े को नहीं लेके आए। ईरान अपना झगड़ा ईरान में रखें, अमेरिका अपना झगड़ा अमेरिका में रखें। आज पूरे वर्ल्ड में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हम उसकी सख्त ये मजम्मत करते हैं, चाहे वो हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हो, चाहे वो पाकिस्तान में ये प्रोटेस्ट हो रहे, इसलिए कि मरने वाले जो मरे हैं वो हमारे रहबर नहीं है, वो हमारे आका नहीं है। पूरे वर्ल्ड के जो शिया है वो इराक के आयतुल्ला सिस्तानी साहब को मानता है, ईरान के किसी भी मौलवी को नहीं मानता। वो लोग सियासी एतबार से यहाँ पे कुछ पैसे लोगों को दे के ये लोग पूरे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट करा के पूरे वर्ल्ड का माहौल खराब करते हैं। कल हमारे भाइयों ने पाकिस्तान के अंदर अमेरिका एम्बेसी पर हमला किया और जिसके वो नतीजे में 35 शिया ये मारे गए। बांग्लादेश में हाई मारे गए, कतर में हाई मारे गए। तो पूरे वर्ल्ड में हमारे जो भाई मुसलमान जो ये मारे जाते हैं, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मुल्कों के ये वफादार रहिए और मुल्कों का काम वो अपने मुल्क तक रखें। और जिसकी मैं छोटी सी मिसाल ये दूं कि 40 साल के अंदर 2 करोड़ से ऊपर मुसलमान मारे जा चुके हैं 40 साल में। लेकिन पूरे हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान को बोलता नहीं है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में अगर एक भी मुसलमान मारा जाता है तो वर्ल्ड के सारे वो चैनल दिखाते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान पे ये मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। हम अपने मुल्क के वड़ा प्रधान की तस्वीर या नाम किसी बाहर मुल्क में नहीं ले सकते हैं, मोदी का नाम मैं बाहर नहीं, लेकिन बाहर मुल्कों के वजीर आलम की यहाँ पे तस्वीर भी रखी जाती है, उनका झंडा भी लहराया जाता है और जब वो मरते हैं तो उसके ऊपर लोग हंगामा भी ये प्रोटेस्ट करते हैं। तो हम इसकी शदीद ये मजम्मत करते हैं कि प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए।